तो फ्रेंड्स, ये जो अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डे 49 का है, यानी कि जो अभी लेटेस्ट मैंने एपिसोड्स वीडियो डाले थे वीकेंड के वार के, उससे पहले के ये अनसीन अनदेखा वीडियोस मैं आप लोगों के साथ सारे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर छी मानसी जो है वो बताती है कि जो आज सुबह वेकअप सॉन्ग बजा है, ये लड़की पागल है वाला, और इसको मतलब सुनकर उसको ये लग रहा है कि कोई ना कोई आने वाली है घर में एंट्री, और लड़की ही आएगी, और जो आएगी वो विशाल के लिए ही होगी। तो इस तरह की यहाँ पे जो है बातें कॉन्वर्सेशन होती है, और रामू काका भी इसमें यानी अरहान वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पर मोमो कहती है कि मुझे लग रहा है कि कोई मतलब एक एलिमिनेट होगा और फिर उसके बदले पर वो शख्स आएगा। तो यहाँ पर पॉटिलिना कैसे पीछे रहेगी, वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एज अ गेस्ट आएगा, एज अ कंटेस्टेंट नहीं होगा, जो भी आएगा गेस्ट तौर पर आएगा। तो यहाँ पर इनके आपस में ये सारी कॉन्वर्सेशन ही चलती हुई दिखाई दी है, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है बताने के लिए। हाँ, मगर यहाँ पर एक बात पर गौर करना ज़रूरी है कि यहाँ जो है पॉटिलिना जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखाई दे थी सिद्धार्थ को लेकर इन कुछ दिनों में, तो यहाँ वो ये भी बोलती है कि सिद्धार्थ जो है वहाँ उसके बेड से लग कर खड़ा था और पॉटिलिना को देख रहा था घूर के और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मतलब कि अपने आप को इतना ज़्यादा इसने इम्पोर्टेंट दे दी थी सिद्धार्थ की तरफ से, कि मतलब सिद्धार्थ जो है इसको घूर रहा था, इसको देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर मोमो कैसे पीछे रहे, मोमो उसकी बात पर जवाब देती है कि हाँ उस सिड को ये लग रहा होगा कि तेरे लिए ये सॉन्ग बज रहा है। मतलब कि हद है, इनको तो सिड और सना की बात किए बिना चैन ही नहीं आता, और फुटेज मिलनी ही नहीं है इनको। सिड नाज का जो है शो एक दे देना चाहिए ताकि फुटेज लेते रहे। फिर उसके बाद जो है दूसरा एक अनसीन आप लोगों के साथ इन्हीं का ही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ज्ञान देती हुई नजर आई है छी मानसी और पॉटिलिना। जी हाँ, दोनों ही ज्ञान बांट रही हैं। और क्या ज्ञान बांट रही हैं? ज्ञान बांट रही हैं सना को लेकर। यहाँ पर छी मानसी कहती है कि पारस और माहिरा यानी हमारे टकलू और छिपकली जो दोनों मिलकर ये सना को जो कहते हैं कि वो जेलस है, और जिसके लिए स्टैंड लेती हुई दिखाई दी थी छी मानसी जब वो केले वाला टास्क हुआ था, घर में खेला गया था अनिल कपूर ने जो, तो उसके बाद जो यहाँ पर एकदम से छी मानसी बहुत ज़्यादा स्वीट बनी थी सना के लिए, और सना के बिहाफ पर जवाब देती हुई नज़र आई थी कि वो जवाब नहीं दे रही है लेकिन मैं दे रही हूँ। तो वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो रहा था। तो यहाँ पर शिमांशी कहती है कि सना तो कुछ कहती नहीं है, इस वजह से मैंने वहाँ पर ये चीज़ बोली उसको, माहिरा को। तो यहाँ देवलीना जो है वो कहती है कि अगर तुम नहीं भी बोलती तब भी वो सना तो यही कहती है कि मैं रिएक्ट नहीं करती उस चीज़ पर। यहाँ पर शिमांशी जवाब देती है कि नहीं, अगर मैं मेरी प्रेजेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, अगर मैं नहीं वो चीज़ करती तो यहाँ पर कल को बोला जाता कि अपनी बारी में तो बहुत बोल रही थी लेकिन जब मेरी बारी आई तो उसने कुछ नहीं कहा। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा शिमांशी ये कहने की कोशिश कर रही थी कि सना और जो उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में सना ने बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करी थी शिमांशी की, और उसके बाद उसने जो है उस पर रिप्लाई बहुत ज़्यादा किया था। लेकिन जब यहाँ पर सना के ऊपर बॉडी शेमिंग की बात आई तो शिमांशी ने उसका स्टैंड नहीं लिया। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी बातें ये कहने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी, स्वीट दिखाने की, ये जताने की कोशिश कर रही थी कि ये सना के साथ है। क्योंकि इसको ये आभास हो गया था कि हर कोई जो भी गेस्ट आता है, जो भी बाहर से वीडियो कॉल दिखाई जाती है, सब में जो है सना को फुल ऑन सपोर्ट किया जाता है, सना को पसंद किया जाता है। हर कोई सना की बढ़ाई करता है, उसके मतलब अच्छा ही बोलता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर हिमांशी जो है वो समझ चुकी थी कि सना की जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी दिख रही है, और सपोर्ट में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो यहाँ पर फुटेज भी नहीं मिलेगी और नेगेटिव ही दिखेंगे, और सना के साइड से बोलेंगे तो पॉजिटिव लगेंगे और सपोर्ट भी मिल पाएगा सना के जो फैंस हैं शायद उनके साथ।
लेकिन शायद इसे ये नहीं पता था कि फैंस जो हैं बहुत तेज़ हैं और इसकी हर चाल के बारे में वो समझते हैं, जानते हैं। फिर एक ये नया अनसीन है, यहाँ पर जो है छिपकली ट्राई कर रही है अपना आउटफिट वीकेंड के वार के लिए कि क्या पहने, और यहाँ पर टकलू को दिखाती है ब्लैक वाला ये जो गाउन है। तो यहाँ पॉटलीना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है इस गाउन को देखकर। हंसने का रीज़न ये था कि वो जो गाउन है वो ब्लैक कलर का था, और साथ ही साथ जिस टाइम पर उसने वो गाउन दिखाया, आप देख सकते हैं कि विशाल भी ब्लैक कलर की आउटफिट ही चेक कर रहा था, यानी कि वो ब्लैक कलर की ही आउटफिट पहनने वाला था। और उस चीज़ को देख कर कि मतलब मैचिंग हो जाएगा, और देवलीना जो है पॉटलीना ज़ोर से हंसती रहती है, साथ ही साथ टकलू भी हंसता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पॉटलीना ज़ोर डालती है कि नहीं, तुझे वही पहनना है, ब्लैक वाला ही पहनना है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ही डिस्कशन चलती है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो टॉपिक है, एक पॉइंट जो है मैं कहूँगी वो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये आउटफिट जो है देखते देखते अचानक से टकलू जो है उसके जो कपड़े हैं वो भी आ जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि उसके जो भी कपड़े आते थे सब आकांक्षा ने भेजती थी। तो यहाँ पर जो उसकी आउटफिट आता है तो वो ट्राई यहाँ पर करता है टकलू, और साथ ही साथ जो जैकेट है चीता वाली जो हमने देखा वो पहनता है, वो उसको पहनता है। और इस टाइम पर जो पॉइंट वाली जिस पर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस बीच यहाँ जो है गाना गाती है कौन छिपकली। जी हाँ, माहिरा सॉन्ग गाती है। सॉन्ग होता है कि मैनू लहंगा वाला। तो यहाँ पर क्योंकि हाथ में वो अपना ब्लैक कलर का कुछ शायद गाउन है या लहंगा जो भी है वो हाथ में पकड़े हुई होती है, लहंगा आई थिंक रहता है, और इस टाइम पर वो ये सॉन्ग गाती है मैनू लहंगा ला दे। तो ला दे क्या मतलब, सस्ता बोलती है, जैसे कि सॉन्ग में महंगा है और यहाँ पर वो सस्ता बोलती है। यानी कि हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इसको अपनी हैसियत, अपनी औकात बहुत अच्छे से पता थी कि इसको किस तरह से मतलब कपड़े इसको चाहिए। सस्ता इसने बीच में डाल के ये चीज़ बिल्कुल सिद्ध कर दी, मैं तो ये कहूँगी। और ये जब इसने गाना इस तरह से गाया ना, तो मुझे इस टाइम पर बहुत ही हंसी आई थी कि वाकई में इसको अपनी हैसियत पता है कि मुझे किस तरह से कपड़े चाहिए। और कुछ खास ज़्यादा है नहीं इस अनसीन अनदेखा में। तो आपको भी क्या लगता है, वाकई में माहिरा ने बिल्कुल अपने हिसाब से ही सॉन्ग पर सस्ता वर्ड्स डाला है क्योंकि उसको वो सूट करता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।